Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are doing very well and staying safe. Today we will cover the very last topic of this chapter, errors and types. So let's start. What programming error is in actual? Errors are basically the unexpected output. जब कभी भी आप प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको कभी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट या अनएक्सपेक्टेड कोई भी एक्सप्रेशन फेस करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एरर. हम उसको एरर भी कह सकते हैं और हम उसको बग भी कहते हैं. फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट इज नेसेसरी टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स. जब तक आप अपने प्रोग्राम में से एरर्स को रिमूव नहीं कर लेते, आप उसमें से उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. आपका जो कंपाइलर होता है, जब तक उसमें से एरर्स को रिमूव ना कर ले, आपके प्रोग्राम को वो रन होने ही नहीं देता. तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन तभी होगी जब आप उसमें से जितनी भी तरह के एरर्स होते हैं, जितनी भी उसकी टाइप्स होती हैं, अगर आप उनको रिमूव कर दें. नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, दैट इज डिबगिंग. व्हाट इज डिबगिंग? Process of finding and removing errors from the program is called debugging. आपके प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करना, उन एरर्स को रिमूव करना, उसको हम क्या कहते हैं? डिबगिंग. कि सिर्फ रिमूव ही नहीं करना, पहले उसने ट्रेस आउट करना है कि एक्चुअल में प्रोग्राम में एरर्स हैं कौन कौन से, और उसके बाद उसने आपको साथ साथ गाइड करना है कि आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें अपने एरर्स को फाइंड करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिबगिंग. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स. प्रोग्रामर जब भी प्रोग्राम राइट करता है, उसको हमेशा क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एरर्स फेस करने पड़ते हैं. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन एरर्स को हम बग्स कहते हैं. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो बग्स हैं कौन कौन से, आप किस किस तरह से और कौन कौन से बग्स को ट्रेस करते हैं. आपके पास होता है रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर्स. ये 3 एरर्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं. अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल देखेंगे कि किस एरर को हम कैसे कैसे, इन सब की डिटेक्शंस देखेंगे कि ये कैसे डिटेक्ट करते हैं हम. उसके बाद हम ये देखेंगे इनकी रीजनिंग कि ये होते ही क्यों है, क्यों क्रिएट होते हैं, क्यों फेस करने पड़ते हैं. और इसके अलावा हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये आउटकम क्या जनरेट करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते. और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हम इसमें से देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हर एक को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं? Why do you have syntax errors? सिंटैक्स किसको कहते हैं? रूल्स को. कौन से रूल्स? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कंपल्सरी होते हैं. अगर आप अपने प्रोग्राम को उन रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं लिखेंगे, उन रूल्स को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे, तो उससे आपको क्या चीज फेस करनी पड़ेगी? एरर्स फेस करने पड़ेंगे. रूल्स को ब्रेक करने पे आपको जो एरर्स फेस करने पड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर्स. इट अकर्स ड्यू टू द वायलेशन ऑफ वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स. अब इन रूल्स को डिटेक्ट कौन करता है? डिटेक्टर कौन सा होता है? डिटेक्टर होता है कंपाइलर. कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. कंपाइलर को क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जिसने क्या करना होता है? बिफोर एग्जीक्यूशन उसने क्या करना होता है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोडिंग को कन्वर्ट करना होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में. अगर वो इसी रूल्स को अगर फॉलो नहीं कर रहा, हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स को, तो फिर वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करेगा? तो वो फौरन क्या करेगा? डिटेक्ट कर देगा इन केस अगर उसमें सिंटैक्स आ रहा है तो. किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में, दैट इज कंपाइलेशन टाइम, वो क्या करता है? इस एरर को डिटेक्ट करता है. These errors are easy to locate and remove because compiler specifies the location and type of
एरर। आपका अगर प्रोग्राम है तो वो क्या करेगा, फॉर्म पिन पॉइंट करेगा कि कंपाइल करते हुए कि किस लोकेशन पे, मतलब किस लाइन में प्रॉब्लम है, या तो उसको हाईलाइट कर देगा, नीचे डायग्नोस्टिक बॉक्स में शो कर देगा, उसकी टाइप भी प्रॉपर्ली डायग्नोस्टिक मैसेज में बताएगा कि किस टाइप का एरर है, सिंटेक्स एरर है या कोई और एरर है। तो इन एरर्स को लोकेट करना इजी होता है क्योंकि ये आपने ट्रेस आउट नहीं करना, ये आपको कंपाइलर ट्रेस आउट करके बता देता है। अब इससे कोई आउटकम जनरेट होती भी है या नहीं। The program having syntax errors cannot be executed until error is removed. जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं कर लेते, प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन तभी होगी जब उसमें से आप हर तरह का एरर रिमूव कर देते हैं। देखते हैं सिंटैक्स एरर्स की एग्जांपल्स। मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जब हमने पिछली एग्जांपल एक की थी printf, हेलो वर्ल्ड, ये एग्जांपल हमने यूज की थी। अब इसमें एक चीज स्पेसिफिकली मैंने मेंशन भी की थी, नेवर फॉरगेट टू राइट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो आपने ये लगाना नहीं भूलना, ये उसके रूल्स में है कि जहां भी आप ये लगाओगे वो क्या चीज इंडिकेट करती है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप ये मेंशन ही नहीं करेंगे दैट मीन्स उसके लिए तो वो स्टेटमेंट कंटिन्यूड है, उसके लिए तो कोई एंडिंग पॉइंट उसको नजर ही नहीं आ रहा। तो ये चीज मेंशन करना जरूरी है। अब इसके रूल्स में है सी लैंग्वेज के। अब अगर आपने ये नहीं लिखा तो क्या चीज उसको कर देगा, किस कैटेगरी में रखेगा, सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में। क्या चीज उसको फेस करनी पड़ेगी, सिंटेक्स एरर्स। इसके बाद एक और चीज printf है। अगर आप इसकी स्पेलिंग्स सही नहीं लिखते, कुछ चीज आपने मिस कर दिया, जैसे इसमें मैंने टी मिस कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो क्या करेगा, आपको एरर शो कर देगा, क्योंकि ये जो रिजर्व वर्ड था जिसकी फंक्शनैलिटी उसको फिर समझ नहीं आएगी। तो जो मिस स्पेल्ड कीवर्ड होंगे या स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, इस टाइप के जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंटेक्स एरर। अब एक और भी हो सकता है, जैसे 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 अब आपने मेन फंक्शन यूज किया था तो आपने इस तरह से मेन लिखा था। अब अगर आप इसकी स्पेलिंग चेंज कर दें, सपोज आपने उसकी स्पेलिंग ये लिख दी, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो क्या करेगा, उसको क्या चीज कंसीडर करेगा, सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में। ये भी क्या है, सिंटेक्स एरर। अब अगर इसमें टर्मिनेटर लगा दे, जबकि फंक्शन में जब आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपने सिंटेक्स एरर उसमें टर्मिनेटर मेंशन नहीं करना होता। अब यहाँ क्योंकि आपने सिंटेक्स एरर ये मेंशन कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में भी वो उसको सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रन टाइम एरर। Why do you have runtime errors? रन टाइम एरर्स बेसिकली कब होते हैं, जब आप अपने कंपाइलर को या अपने कंप्यूटर को कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हो विच इज इलीगल फॉर दैट, जो उसके लिए परफॉर्म करना इलीगल है, उसको हम क्या कहते हैं, उस एरर को हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। इट अकर्स ड्यू टू परफॉर्मिंग एन इलीगल ऑपरेशन। अब ये इलीगल ऑपरेशन किस टाइप का हो सकता है, और हम ये भी देखते हैं। ये होता है जैसे आपने किसी नंबर को 0 पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड नंबर बाय 0, 0 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो अगर आप उसको इन्फिनिटी और उसका कुछ और आंसर आ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, इसको किस कैटेगरी में रखेगा, आपकी कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में आ रही है, आपके इनपुट देने में। जब आपने उसको रन किया वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया, जब आपने उसको इनपुट दी उसने फिर इस एरर को शो किया, इसलिए इसको रन टाइम पे इसने शो किया, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, रन टाइम एरर। अब इसको भी डिटेक्ट कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर डिटेक्ट्स रन टाइम एरर at the time of running the program. So these errors
are easy to locate and remove because compiler specifies the location. इसमें भी क्या होता है, कंपाइलर फौरन ही आपको डिटेक्ट करके बता देगा और क्या करेगा, आप एग्जीक्यूशन क्योंकि हो रही थी, एग्जीक्यूशन प्रोसेस था, तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा क्योंकि आपने उसको इनपुट सही नहीं दी, और फौरन क्या चीज शो करेगा, डायग्नोस्टिक मैसेज कि आप की प्रोग्राम में प्रॉब्लम है कुछ रन करने में। ठीक है, अब इसकी आउटपुट क्या होती है, यही बात, रनिंग प्रोग्राम इज स्टॉप्ड, आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और उसको एक डायग्नोस्टिक मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे, जी ये प्रॉब्लम है। डायग्नोस्टिक मैसेज क्या होता है, वो ट्रेस आउट करके, फिगर आउट करके आपको बताए कि किस टाइप का एरर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे अ नंबर डिवाइडेड बाय 0। जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये उसके लिए क्या होगा, एक इलीगल ऑपरेशन होगा, ये इस कैटेगरी में नहीं आता, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अ नंबर डिवाइडेड बाय 0, जैसे अगर आपने 5 को डिवाइड करने को कह दिया, वो 0 पे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होगा, किसी भी नंबर को अगर आप 0 पे डिवाइड करने को कहते हैं तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लीगल फंक्शन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है दैट इज लॉजिकल एरर। Why do you have runtime? Why do you have logical errors? Why do you have logical errors? Logical errors occur when the program compile and executes, but the output is not what you wanted or expected. ये कब होते हैं, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल भी बिल्कुल ठीक हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि आपको आउटपुट वो मिलती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती। जैसे एक सिंपल सी बात है, जब आपको कहा जाए कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है और अगर वो नंबर्स ये हों, इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा, एडिशन का मतलब होता है उस चीज में एडअप हो जाएगी वो चीज। जब एडिशन होगी तो उसने क्या करना होगा, जो आपके पास आउटकम आएगी वो एक बिगर वैल्यू आनी चाहिए, 5 और 2 से बिगर वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, इन दोनों से बड़ी आनी चाहिए। अब क्योंकि मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 5 है, उसका मतलब है कि वो 5 से तो ग्रेटर ही आएगी। अब अगर क्या होते हैं, आपने फॉर्मूला इसका गलत लगा दिया, आपने क्या किया, 5 + 2 की बजाय आपने 5 - 2 कर दिया, आउटपुट तो ऑब्वियसली सही करेगा, फॉर्मूला में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा विच विल बी 3। अब क्योंकि आउटपुट भी डिस्प्ले हो गई है तो उसके लिए आपने इस आउटपुट से देख के इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या चीज है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स नॉट हैंडल्ड, कि आपने प्रॉपरली इनपुट को हैंडल नहीं किया होता। अब आपके पास इनपुट क्या है, सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 2 और 4। आपने फर्स्ट जो इनपुट दी थी तो आपने एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 2, एक दफा रन किया ना, तो मैंने ये वाली इनपुट दी, इस इनपुट से मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो कि 5 से ग्रेटर आंसर आएगा, लेकिन यहाँ आंसर कुछ और आ गया, तो हमने क्या किया कि ये एक्चुअली यार ये एक्सपेक्टेड ये थी। अब जब आपने सेकेंड इनपुट दी, एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 4, जबकि क्या आ रही है 5, ऐसी सिचुएशन में क्या चीज शो कर रहा है, एरर। ठीक है, अब इसके डिटेक्टर कौन होता है, कंपाइलर डिटेक्ट्स लॉजिकल एरर by checking the whole statement कंपाइलर यूजर होता है, जो प्रोग्रामर है वो itself by himself डिटेक्ट करता है, कंपाइलर इस चीज को आइडेंटिफाई करता ही नहीं है, वो तो आराम से से कंपाइल कर लेता है। प्रोग्रामर डिटेक्ट्स लॉजिकल एरर by checking the whole program statement by statement। अब आपने खुद ही सारे के सारे प्रोग्राम को देखना है कि आउटपुट में गड़बड़ आ रही है तो कि कहाँ से प्रॉब्लम है। इसका मतलब है अगर तो सिंटेक्स एरर होता तो कंपाइलर डिटेक्ट करके आपको खुद ही बता देता,
रन टाइम एरर होता है तो कंपाइलर आपको फौरन स्टॉप कर देता है प्रोग्राम को। अब इनमें से कंपाइलर ने कुछ भी नहीं किया, दैट मीन्स इसमें लॉजिकल एरर है। आपका सब कुछ रन हो रहा है लेकिन आपकी डिजायर्ड आउटपुट जनरेट नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसके सारे प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करके इसको ट्रेस आउट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दिस एरर, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो रहा है इसका मतलब आपने सारा प्रोग्राम देखना है। सपोज अगर वो 500-600 लाइंस का है तो आपको वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, और समटाइम्स होता है कि एक एरर को ट्रेस करने में आपको घंटों लग जाते हैं और कई कई दिन भी लग जाते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में आउटकम भी प्रोग्राम देता है या नहीं? रनिंग प्रोग्राम इज नॉट स्टॉप्ड, ठीक है, प्रोग्राम आपका स्टॉप नहीं होता, बस क्या होता है वो आपको आउटपुट गलत जनरेट करता है, वो आपको ट्रू आउटपुट जो एक्चुअल आउटपुट है वो जनरेट करके देता ही नहीं है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपने असाइनमेंट है आपकी, वो क्या है कि आपने इसको थोड़ी स्टडी करना है इस टॉपिक को, और हर एक एरर के एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एरर आपने मुझे टेक्स्ट करनी है, और वीडियो नेम, ठीक है, अपने नाम के साथ। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।